ये जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है ना, ये क्वेश्चन कक्षा 9 का है। अध्याय है हमारी फर्स्ट, संख्या पद्धति इसका नाम है, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नंबर सिस्टम। उसकी जो प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 है ये, ठीक है। तो इससे पहले अपन क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 कर चुके हैं, और उससे भी पहले मैंने आपको इम्पोर्टेंट परिभाषाएं जैसे सम संख्या, विषम संख्या, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सारा कुछ बता चुका हूँ मैं, सारा इन सभी के बारे में, है ना। अब देखो यहाँ पे ये यूज़ होगी, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे यूज़ होगी, तो थोड़ा तो मैं अच्छे से यहाँ बता दूंगा आपको, और अच्छे से डिटेल से समझना है तो आप वहाँ पे आराम से वीडियो नंबर 1 को देख सकते हैं, फिर भी ये क्वेश्चन आपको पूरा समझ में आएगा। देखो मैं समझाता हूँ उसको। तो देखो इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं अपन। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेते हैं, क्या बताया गया है इसमें। क्वेश्चन नंबर 4 है अपना, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपना उत्तर दीजिए, ठीक है, कारण के साथ देना है आपको। तो पहले का आंसर देखो, फर्स्ट क्या है, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो ये बोल रहा है प्रत्येक जो प्राकृत संख्या है, अब देखो प्राकृत संख्या की शुरुआत कहाँ से होती है, 1, 2, 3, 4 डॉट 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 प्लस अनंत, ये होती है प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या होती है, ठीक है। और इसमें बोल रहा है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या की शुरुआत कहाँ से होती है, 0 से, 1, 2, 0, 1, 2, 3, 4 डॉट 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 प्लस अनंत, ये होती है पूर्ण संख्या। ये मैं पहले बता चुका हूँ ना आपको, प्राकृत संख्या की शुरुआत 1 से होती है और डॉट 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 अनंत तक जाती है ना, और पूर्ण संख्या की शुरुआत होती है 0, 1, 2 थे ना, ऐसे शुरुआत होगी प्लस अनंत तक। तो मुझे बताओ प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है क्या? हाँ, तो बिल्कुल होती है, क्योंकि सारी की सारी जो प्राकृत संख्या है ना, सारी की सारी प्राकृत संख्या वो पूर्ण संख्या में भी आ रही है। सारी की सारी प्राकृत संख्या किस में आ रही है, पूर्ण संख्या में आ रही है। तो बिल्कुल सही बात है, एकदम सत्य कथा नहीं है, सत्य है, ठीक है, सत्य है, ठीक है। कारण अपनों ने लिख दिया, क्योंकि सारी की सारी जो प्राकृत संख्या है वो पूर्ण संख्या में आती है, इस कारण प्रथम कथन जो पहला कथन है वो क्या है, हमारा सत्य है, ठीक है। आपको इजीली समझ में आ रहा होगा, क्योंकि सारी की सारी जो प्राकृत संख्या है वो सारी की सारी पूर्ण संख्या में आ रही है, ठीक है। तो पहला कथन हो गया अपना सत्य। अब क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं अपन, स्टेटमेंट नंबर 2, प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। अब देखो पूर्णांक संख्या क्या होती है, जिस सभी ऋणात्मक, सभी धनात्मक और 0। तो देखो 0 सभी धनात्मक, तो 1, 2, 3, 4 डॉट 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 प्लस अनंत, और इधर -1, -2, ठीक है, -3, -4 और इधर डॉट 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 माइनस अनंत, ठीक है, ठीक है। ये तो होगी अपनी सारी की सारी पूर्णांक संख्याएं, ये तो क्या होगी, पूर्णांक संख्याएं, ठीक है, जिसमें सारी नेगेटिव, सारी ऋणात्मक संख्या, जिसमें 0 और सभी धनात्मक संख्याएं आ जाए, वो होती पूर्णांक संख्याएं। तो इसकी परिभाषा, पूर्णांक संख्या की परिभाषा ये होती है, सभी धनात्मक, सभी ऋणात्मक तथा 0 को पूर्णांक संख्याएं कहते हैं, ठीक है। अब देखो, और इसके बाद बोल रहा है पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या अपनों ने अभी पढ़ी है, ये होती पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या लिख रहा हूँ मैं, 0, 1, 2, 3, 4 डॉट 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 प्लस अनंत, ये होती पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या। अब मुझे बताओ, क्या प्रत्येक पूर्णांक क्या पूर्ण संख्या है क्या? बिल्कुल ही नहीं है। सारी की सारी पूर्णांक संख्याएं पूर्ण संख्या है क्या? नहीं है, बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा ना, सिंपल सा है, नहीं है। तो ये कथन क्या है, असत्य, असत्य है, ठीक है। क्यों है? क्योंकि सारी की सारी पूर्णांक संख्याएं पूर्ण संख्या नहीं है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं है, बिल्कुल नहीं है। देखो पूर्णांक संख्या में तो कितनी सारी पूर्णांक संख्या आ रही है, जबकि पूर्ण संख्या में तो कमी है, ठीक है, इतनी सी को तो कवर कर रहा है, ठीक है। जबकि इसमें तो बोला गया है कि जो सभी जो पूर्णांक संख्या है वो पूर्ण संख्या होनी चाहिए। तो सभी पूर्णांक संख्याएं पूर्ण संख्या है क्या? नहीं है, तो असत्य है। अब स्टेटमेंट नंबर 3 पे चलते हैं अपन। तो ठीक है, 3 है हमारा,
प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। अब देखो परिमेय संख्या क्या होती है, जिसे P बटे Q के रूप में लिखा जा सकता है ना। तो देखो ठीक है, अब प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होगी। तो परिमेय संख्या तो माइनस में भी होती है, तो -5, -4, -3, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये सारी की सारी प्लस अनंत है ना, और इधर डॉट 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 माइनस अनंत। ठीक है, ये सारी की सारी क्या है, परिमेय संख्या है। क्योंकि इनके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, एक है। और P और Q जीरो नहीं होना चाहिए, तो इन Q का किसी में भी जीरो नहीं है, तो ये सारी की सारी क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, अब पूछ रहा है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या, जबकि पूर्ण संख्या की परिभाषा क्या होती है, 0, 1, 2, 3 डॉट 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 प्लस अनंत। ये क्या है, पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या। अब मुझे बताओ, क्या प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होगी क्या? प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं है, असत्य कथन, असत्य कथन। ठीक है, असत्य क्यों है? बिल्कुल आपको पता चल रहा है कि सारी की सारी परिमेय संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है या नहीं होती, क्योंकि पूर्ण संख्या में तो नेगेटिव मान आते ही नहीं, ऋणात्मक मान आते ही नहीं। तो आई होप आपको पूरा क्लियरली समझ में आ गया होगा, क्योंकि परिमेय संख्या में तो ये सारी की सारी क्या है, परिमेय संख्या है। क्योंकि -5 के नीचे कुछ नहीं तो क्या है, एक है, ये P का मान है, Q का मान, Q का मान 0 नहीं है, तो -5 क्या है, अपनी परिमेय संख्या। इससे -4 भी है, -3 भी है, -1 भी, 0 भी, सभी ये परिमेय संख्या है। तो क्या मुझे बताओ, सारी की सारी परिमेय संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि पूर्ण संख्या में तो माइनस के मान आते ही नहीं है। ठीक है ना। तो देखो इन तीनों में से पहला तो है अपना सत्य, ये तो है अपना सत्य, और ये दोनों क्या है, असत्य, असत्य, असत्य। मैंने कारण भी नीचे लिखे हुए हैं, ये कारण ही अपना है ना, नीचे लिखे हुए हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको पूरा क्लियरली समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।